हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की वर्कशीट नंबर 77 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज एक खास दिन है, आज गांधी जयंती है, साथ ही साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। पूरा देश उनको नमन करता है, उनके योगदान को, उनके आदर्शों को याद करता है। आज की हमारी जो वर्कशीट है उसमें भी हम गांधी जी, उनके आदर्शों को और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करेंगे। तो हमारे जितने भी टास्क दिए गए वो आज कुछ अलग हैं जो गांधी जयंती से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 77 है। हमारी क्लास 6, 7, 8 है और आज की डेट है 2 अक्टूबर 2020 यानी कि 2 अक्टूबर 2020। गांधी जी। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये शायद आप सभी को पता हो। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। गुजरात में सभी अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम भी लिखते हैं। तो इनका नाम मोहनदास था, लेकिन पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। इनको वहां नस्ल भेद का सामना करना पड़ा था, जिसके उपरांत उन्होंने वहां पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब नस्ल भेद का सामना कैसे करना पड़ा कि एक ये ट्रेन में बैठते हैं फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के, लेकिन इनको वहां से अपने सामान के साथ ज़बरदस्ती उतार दिया जाता है, धक्का मार दिया जाता है, सामान बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो जो ट्रेन थी, वो जो कंपार्टमेंट था, वो जो डिब्बा था, वो गोरे लोगों के लिए था, सिर्फ काले लोगों के लिए अलग डिब्बे होते थे। तो गांधी जी को पहली बार नस्ल भेद का सामना करना पड़ा और वो बात इनके मन में इतनी चुभ गई कि इन्होंने वकालत को छोड़ करके महात्मा बनने का सफ़र तय किया बाद में। और शायद वो धक्का अंग्रेज़ों के द्वारा लगाया गया सबसे महंगा धक्का था। अगर वो धक्का नहीं लगाते तो शायद अंग्रेज़ इतनी आसानी से भारत से बाहर नहीं जा पाते। और गांधी जी 1915 में भारत लौटते हैं अफ्रीका से। तो यहाँ लौटने के बाद उन्होंने देखा कि लोगों की दुर्दशा है, तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया था। 1917 में ये चरम पे था, हालांकि 1916 में ये आंदोलन शुरू हो चुका था। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे बड़े आंदोलन किए थे जो पूरे देश में थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तथा उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। यानी कि महात्मा, कई बार ये पूछ लिया जाता, आपके एग्जाम में भी आता है कि सबसे पहले गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। तो ये थे गांधी जी, वो गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, वो गांधी जी जिनकी मान्यता अपने देश में उससे कहीं ज़्यादा विदेशों में, वो गांधी जी जो शांति चाहते थे, वो गांधी जी जो समानता चाहते थे, वो गांधी जी जिन्होंने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वो गांधी जी जिन्होंने बिना किसी हिंसा के अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो उनको हम सब मिल कर के सत सत नमन करते हैं। चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हालांकि थोड़े से लेंथी हो जाएं क्योंकि आज के हमारे जो क्वेश्चन है उनमें काफ़ी डिटेल पूछी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार व अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी प्राप्त करनी है और उसे लिखना है। तो कम से कम शब्दों में मैंने लिखने की कोशिश की है। गांधी जी ने 1916 में, यानी 1916 में शुरुआत हो चुकी थी, 1916 में चंपारण बिहार नामक स्थान पर वहाँ के किसानों के समर्थन में अपना पहला आंदोलन किया था, जो उनका यह पहला आंदोलन था। यह आंदोलन मोहनदास करमचंद गांधी की महात्मा गांधी बनने की शुरुआत थी। उसी के बाद वो महात्मा गांधी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं पूरे देश में।
वहाँ के किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, जबकि ब्रिटिश सरकार ज़बरदस्ती नील की खेती करवाना चाहती थी। गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह शुरू कर दिया और अंत में अंग्रेज़ों को उनके सामने झुकना पड़ा। पहली बार एक भारतीय ने अंग्रेज़ों को अपने सामने झुकाया था। दूसरा जो हमारा टास्क है आज का, वो है कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में हमें लिखना है। तो हम लिखने वाले हैं आपके प्रिय चाचा नेहरू के बारे में। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश की आज़ादी में उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था। यानी कि हमने ये डिसाइड किया था कि हम आज़ादी से कम कुछ नहीं लेंगे, और उसी कारण फिर आगे चल के हमें आज़ादी मिलती है। आज़ादी के लिए उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। यानी जब देश आज़ाद हुआ तो खाने तक के लिए हमारे देश में नहीं था। उन्हीं ने एक नींव बनाई, और वो नींव जिसके बल पे आज हम खड़े हुए हैं। तो हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना है। उनको इसलिए चुना है क्योंकि आप उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हो, तो आपके लिए लिखना या याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, वो क्वेश्चन दिया गया कि महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती है, और उनमें से कौन सी शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो वैसे तो गांधी जी का संपूर्ण जीवन एक शिक्षा है। सत्य, अहिंसा, सरलता, आत्मसम्मान जैसी शिक्षाएं हमें गांधी जी के जीवन से मिलती है। और मैं, यानी कि आपकी तरफ से मैंने लिखा है कि मैं अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को अपनाना चाहूँगा। फोर्थ क्वेश्चन है, जो लास्ट है इस वर्कशीट का, 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानना है और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करके लिखना है। तो 2 अक्टूबर के ही दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। वह देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है। जब भी आप कमेंट करते हो काफ़ी अच्छा फील होता है, और आपकी क्लास की सभी वर्कशीट इस चैनल के ऊपर अपलोड की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।